गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अब 9 से करेंगे। 9th में आपको टोटल 6 पार्ट दे रखे हैं और 6 का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है 2x माइनस 3/4 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं और बीच में माइनस का साइन है और हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे और बीच में माइनस का साइन। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखिए ये फंक्शन दे रखा है, ये कांस्टेंट दे रखा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसको बाहर ले आते हैं और जो अंदर फंक्शन होता है उसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी टर्म जिसमें x ना हो, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अब x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है 5x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 1। अब देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5x की पावर 4। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डिफरेंशिएट करने से पहले सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है? वैसे तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, सही, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से सॉल्व कर रहा हूँ। x को इससे करेंगे 5x की पावर 4, x को इससे करेंगे प्लस 3x स्क्वायर, x को इससे करेंगे माइनस x, माइनस 1 को इससे करेंगे माइनस 5x क्यूब, माइनस 1 को इससे करेंगे माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए ये आ गया डिफरेंशियल ऑफ 5x की पावर 4, ये 3x स्क्वायर। चलो मैं पहले पावर वाइज ले देता हूँ, पहले पावर 4 फिर पावर 3 फिर पावर 2 फिर x। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब देखिए 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, स्टेप मतलब आप मिस कर सकते हो। तो मैं तो आपको पूरा समझा रहा हूँ, सही है? मुझे समझाना है इसलिए मैं ज़्यादा स्टेप्स लिख रहा हूँ, आपको इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। अब देखिए x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। सही, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो आ गया 4x क्यूब। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x की पावर 3, ये 3x स्क्वायर, ये आ गया 15x स्क्वायर, x स्क्वायर का हो गया 2x, x का हो गया 1। तो ये आंसर है। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है x की पावर -3 इंटू
5 प्लस 3x, इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करके 5x की पावर माइनस 3, इसको इधर ले आओ 3x की पावर माइनस 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, तो कांस्टेंट को हम ऐसे में क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं। अब यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है nx n माइनस 1 और ये nx n माइनस 1। ये आ गया -15 अपॉन x की पावर 4। सही, अगर पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं। और ये -6 अपॉन x की पावर 3। अब देखिए फोर्थ पार्ट में लेने जाए, x की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे 3 माइनस 6x की पावर माइनस 5 से। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 4। अब देखिए 3 को हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। थ्री को बाहर ले जाओ, यहाँ पे 6 को बाहर ले जाओ। अब देखिए x की पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1, यहाँ पर n x n माइनस 1। ये कितना आ गया, 15x की पावर 4 प्लस 24 x की पावर माइनस 5। क्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, 15x की पावर 4 प्लस 24 अपॉन x की पावर 5। कैलकुलेशन बच्चों आप देख लेना। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, अब देखिए नाइन्थ का जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें मैंने दिया है x की पावर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 टाइम्स x की पावर माइनस 5। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लो आप अंदर, सही, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, अब करेंगे डिफरेंशिएट, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर माइनस 4 को। यहाँ पे भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएट करेंगे, किसे करेंगे, x की पावर माइनस 9 को। अब देखिए x की पावर n का क्या फॉर्म होता है, n टाइम्स x की पावर n माइनस 1।
ये n टाइम्स एक्स की पावर n माइनस 1। अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा -12 अपॉन एक्स की पावर 5 और ये +36 अपॉन एक्स की पावर 10। क्लियर है? ये आएगा -12 अपॉन एक्स की पावर 5 +36 अपॉन एक्स की पावर 10। अब देखिए इसके बाद है 6 पार्ट। यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोशेंट रूल लगाते हैं। कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नेक्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। सही, 3x माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है? अब मैं क्या करूँ, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखिए ये तो 0 आ गया, ये आ गया -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर -2x -3x स्क्वायर। अब देखिए 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चल जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, cos x को डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। बच्चों एग्जाम्पल्स तो इसमें यानी कि काफ़ी इजी लग रही है मुझे, तो एग्जाम्पल्स आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको 11th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है।
तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए आप लोग। इसे हम किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दो फंक्शन दे रखे हैं, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स। इन दोनों को हमें क्या दे रखा है, इन्होंने प्रोडक्ट दे रखा है और हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। वो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो देखिए यहाँ आएगा फर्स्ट एज इट इज differential of second plus second as it is differential of first। तो अब देखिए sin x तो ऐसे रहेगा, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस sin x। cos x as it is, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x और ये माइनस sin स्क्वायर x। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये cos 2x का। तो इसमें हमें क्या लगाना था बच्चों, प्रोडक्ट रूल क्या करना था, यहाँ पे हमें अप्लाई करना था। अब देखिए सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा है, हमें यहाँ पे sec x का डिफरेंशियल निकालना है। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x, सीधा लिख देंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट में भी कराता हूँ, फोर्थ पार्ट भी सीधा है। यहाँ पर इन्होंने आपसे cosec x का डिफरेंशियल पूछा है। cosec x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें डिफरेंशियल निकालना है 5 sec x प्लस 4 cos x। अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, बाद में प्लस कर देंगे। अब देखिए ये बाहर आ जाएगा 5 और sec x का हम डिफरेंशियल कर लेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, फिर हम cos x का डिफरेंशियल कर लेंगे। अब देखिए sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x और cos x का क्या होता है, माइनस sin x। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट मैंने दिया है, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है 3 cot x प्लस 5 cosec x को। तो ये भी इसी की तरह हो जाएगा क्वेश्चन। हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में ऐड कर देंगे। अब देखिए 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे हम cot x को। यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे हम cosec x। सही, cot x का डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखिए इसके 6th और 7th क्वेश्चन भी इजी हैं।
वो हम फटाफट से कर लेते हैं, फिर देखते हैं कोई एग्जाम्पल अगर कराने लगेगा तो मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ। देखिए 6 पार्ट में इन्होंने कहा है हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो इस केस में क्या करते हैं, हम सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब देखिए 5 को बाहर लीजिए, डिफ्रेंशिएट हम किसे करेंगे, sin x को। 6 को बाहर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम cos x को। और 7 का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। sin x का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos x, और cos x का क्या हो गया, माइनस sin x। तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा बच्चों, 5 cos x प्लस 6 sin x। 7 देखिए, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है 2 tan x माइनस 7 sec x। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको अलग और इसको अलग। टू बाहर आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे 10x को। 7 बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशिएट कर देंगे sec x। अब देखिए 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec x का sec x tan x। अब देखिए एग्जांपल जो है सारे के सारे काफी इजी हैं, तो ये आप खुद कर लीजिएगा एग्जांपल सारे। कुछ एक एग्जांपल है वो मैं आपको करवा देता हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल है वैसे तो। Example 6. देखिए इसमें मैंने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x at x is equal to -1। सही, हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस पर, x is equal to -1 पर। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ। fx का डिफरेंशियल क्या होता है, f डैश x लिखते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल ऑफ 3x माइनस डिफरेंशियल ऑफ 5। यहाँ पर आप 2 बाहर ले जाइए, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स स्क्वायर को, यहाँ से 3 बाहर ले जाएंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे x को, और 5 का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x, x का होता है 1, तो कितना आएगा 4x प्लस 3। ये हमने दे रखा है f डैश x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, f डैश -1 की वैल्यू निकालनी है। क्यों, उन्होंने कहा x इक्वल टू -1 यहाँ पर हमें पुट करना है। कितना आ जाएगा, -1 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा सेकंड देखिए, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में
इसमें हमें प्रूव करना है एफ डैश जीरो माइनस थ्राइस ऑफ एफ डैश माइनस वन जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो अब देखिए हमें एफ डैश एक्स ये दे रखा है, सही, हमें निकालना है एफ डैश जीरो। तो हम क्या करेंगे, जहां पर एक्स दिखेगा वहां पे जीरो रख देंगे। अब एफ डैश माइनस वन, एफ डैश माइनस वन, तो हम एक्स की जगह माइनस वन रख देंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा ये, थ्री, ये माइनस थ्री है, ये आ गया माइनस फोर प्लस थ्री, और ये कितना आ जाएगा, बच्चे यहाँ प्लस दे रखा है, सॉरी, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इक्वल टू 5। यही हमें प्रूव करना था, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हमें प्रूव करनी थी। अच्छा, एक बच्चों में आपको करा देता हूँ एग्जांपल 9। यहाँ पे इन्होंने कहा 10x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सही, 10x का डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, मगर मैं आपको इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाता हूँ। दोनों तरीके से सिखा देता हूँ। एग्जांपल 9, यहाँ पर हमें fx जो है वो 10x दे रखा है और हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हम एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, किसे, 10x को। ठीक है, पहले नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को तो बाहर ले जाते हैं और ये जो फंक्शन होता है इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, एफ डैश एक्स लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है 10x दे रखा है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो 10 और x की जगह रख देंगे x प्लस एच। ये कितना आ जाएगा, 10x प्लस 10h। तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, पहले लिखूंगा लिमिट s टेंड्स टू जीरो, इसकी जगह 10x प्लस 10h और fx की जगह 10x अपॉन h, तो इससे चला जाएगा। नेक्स्ट लिमिट s टेंड्स टू जीरो 10h अपॉन h, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सही। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एग्जांपल 12 करना है। देखिए एग्जांपल 12 में मैंने कहा है एफ ऑफ एक्स जो है 1 अपॉन एक्स दे रखा है, तो हमें इसे क्या करना है,
इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए इसे भी हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से भी और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी। तो अगर आप नॉर्मली इसे डिफरेंशिएट करोगे, एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या आता है, एफ डैश एक्स, क्लियर है। इसमें क्वोशिएंट रूल लगाइए, क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, सही, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो x डिफरेंशियल ऑफ 1 कितना हो गया, 0, ये तो 0 आ गया और ये 1, तो कितना आ जाएगा, -1/x²। अब देखिए, अच्छा आप इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, 1/x का मतलब क्या होता है, x⁻⁻1। अब देखिए डिफरेंशिएट करिए, x⁻n का क्या फॉर्म होता है, n xn-1। क्लियर, आप जैसे मर्जी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम 6। इसमें हमें क्या करना है, x⁻n जो है उसे डिफरेंशिएट करना है, x⁻n को हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। हमें x⁻n का डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको आपको ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करवा रहा हूँ। वैसे तो आपको इसका डेरिवेटिव पता ही है, n टाइम्स x⁻n आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिख देना पहले नाम से, ये f डैश x किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, क्लियर है। अब देखिए f ऑफ x हमें ये दे रखा है, हमें निकालना है f ऑफ x प्लस h, तो जहां आपको x दिखेगा वहां पे हम x प्लस h लगा देंगे। अब उसको उठा कर यहाँ लगा देंगे, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h की होल की पावर n माइनस x की पावर n। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस h को कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं, चलो तो ये आएगा t की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस x, और यहाँ आएगा लिमिट t टेंड्स टू, कैसे निकालेंगे देखो, h टेंड्स टू 0 दे रखा है ना, तो h को हम यहाँ 0 रख देंगे, तो t टेंड्स टू क्या आ जाएगा, x, क्लियर है बच्चों। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों इसका, n टाइम्स a की पावर n माइनस 1। तो इसे कंपेयर करो, x की जगह t है, n की जगह चलो n ही है, और a की जगह क्या दे रखा है, x। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, n a क्या है, x n माइनस 1। अब देखिए नेक्स्ट हमें दिया है इन्होंने एग्जांपल 18।
एग्जाम्पल 18 में मैंने कहा है हमें साइन स्क्वायर एक्स को क्या करना है, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए इस तरह का कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है सही, तो उसको हम क्या करते हैं, चेन रूल से करते हैं। अब चेन रूल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए आपको साइन एक्स का डिफरेंशियल तो पता है कॉस एक्स होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन में यहाँ पे x दिया हुआ है, इसको मैं 2x लिख देता हूँ, फिर नहीं पता मैं इसका डिफरेंशियल क्या होगा, सही है। या फिर मैं 2x + 4 लिख देता हूँ, तब भी नहीं पता मैं इसका डिफरेंशियल क्या होगा, सही। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, उसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्लियर है। अच्छा पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें जरूरी नहीं है आप चेन रूल लगाओ, क्यों, ये बिना चेन रूल के भी हो सकता है। कैसे, आप साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स में तोड़ लीजिए, सही। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इसे ले लीजिए फर्स्ट और इसे सेकंड। क्या होगा फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड क्या होता है cos x प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या होता है cos x, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, तो क्या हो गया 2 sin x इंटू cos x। और ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, sin 2x का। अच्छा अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ चेन रूल। वैसे हम इसको डिटेल में क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ चेन रूल होता क्या है। देखिए आपको साइन एक्स का डिफरेंशियल तो पता है, मगर साइन 2x + 4 का डिफरेंशियल नहीं पता है, तो फिर इसको हम करेंगे कैसे। हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं यहाँ पे, सही है नहीं, x मान लेते हैं ऐसे ओरली, सही। अब देखिए साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। अब चेन रूल ये कहता है जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशियल दोबारा से करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिफरेंशियल ऑफ 2x + 4। हमने इसे x माना था ना, तो पहले sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x, फिर हमने इसे x माना था, अब इसका डिफरेंशियल कर लेंगे क्या आएगा, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सही। अब देखिए 2x + 4 का डिफरेंशियल क्या आएगा, डिफरेंशियल ऑफ 2x प्लस डिफरेंशियल ऑफ 4, यहाँ से 2 बाहर ले जाइए, डिफरेंशियल ऑफ x, और 4 का डिफरेंशियल क्या होता है 0, x का क्या होता है 1, तो क्या आ गया इसका डिफरेंशियल 2, तो आएगा 2 टाइम्स cos 2x + 4। क्लियर, ये कहलाता है चेन रूल। ये क्या कहलाता है बच्चों, चेन रूल। अच्छा अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, पहले लेट करते हैं 2x + 4 को t, सही। तो अब देखिए क्या बनेगा, पहले मैं इसे मान लेता हूँ y = sin 2x + 4, अब y = क्या बन गया sin t, क्या बन गया sin t, क्यों मैंने इसको x मान लिया ना, ओ t मान लिया, तो ये बन गया sin t। अब मैं क्या करता हूँ इसको t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने का मतलब मैं इस t को क्या कर रहा हूँ वेरिएबल मान रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा dy/dt, क्या आएगा dy/dt, और sin t का डिफरेंशियल क्या होगा cos t। ये आगे बस समझ। अच्छा जबकि हमें दिया गया हुआ इन्होंने, हमें y जो है वो दे रखा है इन्होंने sin 2x + 4, और हमें इसे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना था, क्यों, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो हमें क्या निकालना था dy/dx। निकाल क्या लिया हमने निकाल लिया dy/dt। अब इसे हम क्या करेंगे dy/dt को इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों। क्यों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है भैया? हम डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, जो कि वो हम निकाल चुके हैं, इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये इससे कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी टी हम निकाल चुके हैं, क्या है, कॉस टी। अब ये कैसे निकालें बच्चों, डी टी बाई डी एक्स? उसके लिए देखो हमने लेट किया था ना, t इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसे करो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल क्या होता है 2, तो ये जो dt बाई डी एक्स है यहाँ रख दो मैं 2, तो ये हो गया 2 cos t, और t की वैल्यू रख दो, क्या होता है 2x प्लस 4। सही है, ये इसका प्रॉपर मेथड है, मगर आपको ये नहीं करके आना, इससे क्या होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। सही, पहले जमाने में करते थे हम लोग ऐसे, अब तो सीधा शॉर्टकट करते हैं। क्यों, आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। 12th में क्या होता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें ऐसे 4-5 आपको डिफरेंशियल करनी होगी। सही, तो अब देखो एक डिफरेंशियल करने में ही कितना टाइम लग गया, तो ऐसे 4-5 डिफरेंशियल किसी क्वेश्चन में करने होंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा शॉर्टकट ही मारते हैं। क्लियर है, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। सही, मैं आपको वैसे तो डिटेल में कब समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूँ कि आप जब अगली बार आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमें क्या करना है। देखो हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, मगर यहाँ पे साइन एक्स ना होकर क्या है, साइन 2x प्लस 4 है। सही, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 2x प्लस 4 को ऐसे x मान लीजिए। सही, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, x हमने किसे माना था 2x प्लस 4 को। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिफरेंशियल ऑफ, जिसे हमने x माना था 2x प्लस 4 से। क्लियर है, अब 2x प्लस 4 का डिफरेंशियल क्या होता है 2, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये आपको शॉर्टकट ऐसे करके आना है, पूरा डिटेल में नहीं करना। लॉजिक ये होता है कि हम यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं t, लेट 2x प्लस 4 इक्वल टू टी, तो अब यहाँ पे y किसके बराबर आ गया, साइन t के। अब इसे t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, cos t, dy बाई dt क्या आ जाएगा, cos t। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें तो dy बाई dx निकालना है ना। सही, तो अब देखिए dy बाई dx, इसकी हेल्प से तो निकालेंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, इससे कट जाएगा तो dy बाई dx आ जाएगा ना। अब देखो dy बाई dt कितना है, cos t, अब मैं dt बाई dx निकालता हूँ, वो यहाँ से निकलेगा। इस पूरे को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, इधर का डिफरेंशियल हो गया 2 और t का x के रेस्पेक्ट आ जाएगा dt बाई dx, तो इसको यहाँ ले जाइए, ये तो cos t हो गया और ये 2 से। अब t की वैल्यू रख दो, क्या है 2x प्लस 4, तो देखो ये मैच कर रहा है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसको डिटेल में करेंगे।